हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पायल कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर में। कैसे हो दोस्तों? सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर पार्ट 4 की, जिसमें अपने मदरबोर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अब मदरबोर्ड क्या होता है उसका पूरा परिचय अपने देखेंगे। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, यानी पीसीबी होता है, जिसे लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड और मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मदरबोर्ड का अपने सामने दिखता है, इस तरह से मदरबोर्ड होता है। अब देखिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इसमें सीपीयू, रैम है, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायोस, सेमोस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल है, जो कि डेडिकेटेड पोर्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होता है, जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट्स बनाए जाते हैं। प्रत्येक पोर्ट्स का कनेक्शन मदरबोर्ड में सोल्डर किया हुआ रहता है, जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी अभी अपने देखा था उस तरह से। अब देखिए, मदरबोर्ड के विभिन्न प्रकार होते हैं। जो मदरबोर्ड बहुत सारी विशेषताएं और क्षमताओं में उपलब्ध है, और ये क्षमता और विशेष मदरबोर्ड निर्माताओं के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मदरबोर्ड का कोई खास प्रकार उपलब्ध नहीं है, मगर इसके बनावट के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी एक होता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अब इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है? जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड पीसी, लैपटॉप आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पोर्ट को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। अब नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होते हैं? जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट नहीं होते, उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में सीपीयू, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है और इनके बाद इनमें अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में इस प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। अब मदरबोर्ड के कार्य क्या है वो देख लेते हैं। मदरबोर्ड के कार्य में है, मदरबोर्ड सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। ये कनेक्टेड डिवाइस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और उन्हें मैनेज भी करता है। एक उपकरण की दूसरे उपकरण के साथ बातचीत यानी कम्युनिकेशन करवाने का भी काम मदरबोर्ड का ही होता है। कंप्यूटर की बायोस सेटिंग और सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके। अब मदरबोर्ड के विभिन्न भाग यानी मदरबोर्ड के पार्ट्स। मदरबोर्ड एक बेस और कंपोनेंट सब की तरह कार्य करता है। इसमें सभी और आवश्यक कंप्यूटर उपकरण जुड़े रहते हैं। प्रत्येक उपकरण का एक डेडिकेट प्लेस पर कनेक्शन होता है। इस प्लेस यानी जगह को पोर्ट कहा जाता है। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं, जिसमें कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। मदरबोर्ड पोर्ट की जानकारी अपने नीचे देखेंगे। अब देखिए, एक होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का उपयोग अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पोर्ट में 9 पिन और 25 पिन इन दो मॉडल में होता है। दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट। इस पोर्ट में स्कैनर, प्रिंटर आदि को कनेक्ट किया जाता है। पोर्ट 25 पिन में होता है, जिसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। अभी एक होता है PS2 पोर्ट। इन पोर्ट का आकार गोल होता है। इन्हें दो माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। आजकल इन पोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। USB पोर्ट। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB पोर्ट के द्वारा सभी प्रकार के USB डिवाइस जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है आदि को कनेक्ट किया जा सकता है। USB पोर्ट को सन 1991 में इजाद किया गया था, और इनकी डाटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता बहुत तेज़ और ज़्यादा होती है। आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला USB पोर्ट होता है। जो अलग अलग डिवाइस आती है वो USB पोर्ट सपोर्ट करती है। दूसरा होता है VGA पोर्ट। कंप्यूटर मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनकी बनावट सीरियल पोर्ट के जैसी होती है, यानी मॉनिटर को जोड़ने का काम किया जाता है इसमें। दूसरा होता है पावर कनेक्टर। मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सीधे मदरबोर्ड में नहीं जाते, ये पहले SMPS में जाती है, इसके बाद मदरबोर्ड में पहुंचती है।
मॉडर्न पोर्ट यानी कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडर्न पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बनावट कुछ यूएसबी पोर्ट के समान होती है। एक्सटर्नल पोर्ट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। अब गेम पोर्ट होता है। गेम पोर्ट गेम कंसोल और जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आजकल इनकी जगह यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल होता है। डीवीआई पोर्ट डीवीआई का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है। डीवीआई पोर्ट का उपयोग फ्लैश पैनल मॉनिटर यानी एलसीडी एलईडी को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब सॉकेट्स और माइक्रोफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट्स का यानी स्पीकर और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल और छोटे होते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड प्रमुख निर्माताओं का नाम दिया गया है यहाँ पे। जैसे इंटेल का मदरबोर्ड आता है, आसूस का आता है, गीगाबाइट आता है, एएमडी आता है, एसआर आता है, एमएसआई आता है, ये ओपन बायोस्टर, इस तरह से अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।